अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो स्टेट ऑफ मैटर में गैस आता है। एक क्वेश्चन जो है वो आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से पूछेगा। प्रेशर के यूनिट, उनकी कन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आता है। जितने भी सारे बॉयल्स, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ ये हैं, इनका ग्राफ्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। फिर एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसका वैल्यू पता होना चाहिए, उसका क्या यूनिट है वो भी पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है कि रियल गैस जो है वो किस टेम्परेचर और प्रेशर पे डेविएट कर जाती है। और गेट अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस लाइक वंडरवॉल इक्वेशन, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, और आपको इनके यूनिट्स भी याद होने चाहिए। फिर हम आ जाते हैं डाल्टन्स लॉ पे। डाल्टन्स लॉ की सिर्फ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बस, और उसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्क्यूबा के अंदर कितना परसेंट हीलियम होता है, कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है। फिर डेफिनेशन ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ डेफिनेशन, इतना कॉन्सेप्ट पे मत जाना, सिर्फ इफ्यूजन और डिफ्यूजन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ग्राम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए कि आप उससे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और ग्राम्स लॉ की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और ग्राम्स लॉ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आती हैं पास पेपर्स के अंदर। अगर आप लिक्विडिफिकेशन की बात कर रहे हो तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन है जो कि स्टार्टिंग में ही लिखी हुई है, लिक्विडिफिकेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। तो वो क्रिटिकल प्रेशर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, इनकी बस डेफिनेशंस याद रखनी है आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आता है पूछता है, सिर्फ डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा। फिर जूल थॉमसन इफेक्ट का इसमें भी डेफिनेशन है, लेंस मेथड। आप इसको बुक से बहुत केयरफुली रीड कर लेना क्योंकि ये जो है वो इसकी डेफिनेशन ही आती है। और लास्ट बचता है आपके पास प्लाज्मा। प्लाज्मा की कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी यूजेस, कंपोजिशन को बुक से रीड कर लो, ये डेफिनेशंस में पूछा जाएगा। और जितने भी सारे बॉक्सेस हैं उनके अंदर हीलियम वाला वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और बॉक्सेस को आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है और उन्हें अच्छे से याद रखना है। फिर हम लिक्विड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर देखें तो मैं आपको बताऊं कि लिक्विड आप पूरा चैप्टर पढ़ो, बहुत अच्छे से बुक रीडिंग करके पढ़ो क्योंकि इसमें विस्कोसिटी वाला जो सरफेस टेंशन है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब इनमें से एक क्वेश्चन भी आ जाता है, यानी लिक्विड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि इसमें विस्कोसिटी का एक ग्राफ है जिसमें डिफरेंट टेम्परेचर पे विस्कोसिटी बताई हुई है, तो वो आप पूरा ग्राफ बहुत अच्छे से याद रखो क्योंकि वो ग्राफ आता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके जितने भी सारे करैक्टर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और आइसोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है, उनकी डेफिनेशन वो आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है 6.2 टेबल पर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि NaCl की जो यूनिट है वो क्यूबिक है। CaCO3 की रोम्बोहेड्रल। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जा चुका है वो जिंक सल्फेट है, उसका ऑर्थो रोम्बिक यूनिट सेल होता है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म के करैक्टर्स, एग्जांपल्स ये आपको याद रखनी है। एलोट्रॉपी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सर्कल में ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है। और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये आपको सारे रखने पड़ेंगे याद। इसमें रेडियस रेशो है, ये जो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन किसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, कौन से रेडियस रेशो में कहाँ तक आएगा तो क्या उसकी शेप होगी, और उसकी एग्जांपल ये आपको पता होनी चाहिए। कोवलेंट की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, मेटालिक की एग्जांपल्स भी, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एग्जांपल भी। यूनिट सेल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक चार्ट आपको DU में दिया हुआ है, वो आपको पूरा याद रखना है। उस क्या है, यूनिट ऑफ NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर, सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक और चैट है 6.5 पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये आपको याद रखना है पूरा। और अब आखिर में लेटाइस एनर्जी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इधर यहाँ पे 2 कन्वर्जेशन हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। बस बाकी यहाँ पर सोसाइटी और टेक्नोलॉजी साइंस के अंदर पॉलीस्टाइरीन है, इस फॉर्म लाइक एमॉर्फस सॉलिड, ये थोड़ा आपको याद रखना है।